हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी AMR 2022 बैच के बारे में। बात ये करेंगे कि इसमें जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे 25 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार फिर से डिस्कस करेंगे हम। साथ ही साथ हाउ टू अप्लाई, कंप्लीट डिटेल्स जो हैं उसके बारे में, वो सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आई होप कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से, क्योंकि इसके लिए एग्जामिनेशन भी बहुत जल्दी कंडक्ट कराई जाएंगी। साथ ही साथ एनडीए के लिए भी एग्जामिनेशन बहुत जल्दी कंडक्ट कराई जाएंगी। तो जिन्होंने एनडीए के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रखा है और जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मेरे पास एक खास स्पेशल चीज़ है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करूंगा और इसके बारे में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं इस इन्फॉर्मेशन के साथ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया एग्जामिनेशन अभी 40 to 45 डेज के बीच में रह गया है उसमें, और अगर आप उसके लिए अप्लाई कर चुके हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी कुछ ना कुछ कंप्लीट हो चुकी होगी। लेकिन लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस करने की अगर बात हो तो अनअकैडमी से बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। ऑल इंडिया लेवल पे यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल हैं, चाहे वो बात प्रैक्टिस सेट की हो गई, यहाँ के एडुकेटर्स की हो गई, यहाँ कोर्सेज जो अवेलेबल हैं। लेकिन उसके लिए इनरोल करना पड़ता है। और इनरोल कैसे करना है? इनरोल आपको कुछ इस तरीके से करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, उसके थ्रू जा करके और आप वहां से इनरोल कर सकते हो। लेकिन इनरोल करने से पहले आपको कुछ चीजें जान लेनी चाहिए। सपोज अभी 45 डेज है और 45 डेज की जगह आप 90 डेज का सब्सक्रिप्शन, जो 90 डेज का प्लान है 3 मंथ्स का, वो सब्सक्रिप्शन ले लेते हो। वो सब्सक्रिप्शन लेने के टाइम पे अभी आपके पास एक ऑफर है, वो है 18 से 22 जुलाई के बीच में आप मेरा कोड ABStudy10 यूज करके लेते हो सब्सक्रिप्शन एनडीए का, तो आपको 20% ऑफ मिलेगा, जो कि काफी ह्यूज अमाउंट है, जो कि आपको डिस्काउंट करके दिया जा रहा है। तो ये चीज हो गई। और उसके बाद आप इनरोल करके लास्ट मोमेंट पे बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन कर पाओगे। फिर नेक्स्ट जो वैकेंसीज आएंगी उसके लिए भी बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे, और इन फ्यूचर आपके लिए फायदेमंद चीजें होने वाली हैं। तो ये आप इसके लिए ले सकते हो सब्सक्रिप्शन को। साथ ही साथ अगर हम बात करें एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड की, तो आपको पता है कि अग्निवीर के लिए भी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी फिर से आ जाएगी। तो उसके लिए भी आप अभी से इनरोल करके और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हो। इसके लिए तो आप जितना लंबा टाइम का लोगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि 20% ऑफ वाली ऑफर जल्दी नहीं आती है। तो अभी आप 18 से 22 जुलाई के बीच में इन दोनों के लिए इनरोल कर सकते हो और इन दोनों का फायदा उठा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से जाकर के बस आपको इनरोल कर लेना है और बाकी सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। साथ ही साथ ये क्रैक एनडीए 2 2022 है। इन 45 डेज यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी बताई जाएगी एनडीए 2 के लिए, तो आप ये भी चीज कर सकते हो, इसके लिए इनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका भी लिंक दे रखा है और मैं सीधे आपके साथ कनेक्ट करके और सारी चीजें आपको समझा दूंगा। तो जाओ, फायदा उठाओ, कनेक्ट करो और लेट्स क्रैक इट। तो यहाँ पे हम सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को कि इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो 25 जुलाई से लेकर 30 जुलाई 2022 के बीच में रखी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अप्लाई कर पाएंगे और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी यहाँ पे, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं और किस तरीके से आपको उनको अप्लाई करना है, किस तरीके से उन डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करना है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। वो के लिए शुरू करता हूँ। यहाँ देख सकते हो दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड एनसीसी सर्टिफिकेट इफ हेल्ड विल बी वेरीफाइड एट एवरी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट एज वेल एज ड्यूरिंग इनरोलमेंट एंड आईएनएस चिल्का। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ये सभी चीजें आपको देनी होगी। साथ ही साथ आपको आधार कार्ड भी देना होगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन नंबर भी देना होगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट होता नहीं है। उसके बाद आपको देनी होगी अपनी ईमेल आईडी के साथ ही साथ आपको आपकी ईमेल की पासवर्ड भी पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको देनी होगी। वहां पे और डिटेल्स फिलअप करने के लिए और कुछ आपको देना होगा, तो वो देना होगा आपको मार्कशीट का नंबर, और ये सारी चीजें आपको मार्कशीट और आपका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। बस इतनी ही डिटेल्स, इतने ही चीजों के साथ आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। पेमेंट कुछ भी पे करने की नीड यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो एक बार फिर से बता देता हूं, आपका 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। डोमिसाइल समझते हो आप? डोमिसाइल मतलब आवास प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र, जिसे हम
आवासीय के नाम से जानते हैं, वो आपके पास होना जरूरी है। और साथ ही साथ आपके पास होनी चाहिए आपकी एक फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ होगी वो ब्लू बैकग्राउंड के साथ होगी। और उस फोटोग्राफ में ये चीज ध्यान रखना कि वो रिसेंट की होनी चाहिए, मतलब अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले ही आपने क्लिक कराई हो, वैसे ही फोटोग्राफ को आपको देना होगा। साथ ही साथ फोटोग्राफ में ये चीज ध्यान रखना कि कोई भी टोपी जो कैप होती है वो नहीं लगी होनी चाहिए। हाँ, अगर आप सिख कम्युनिटी से आते हैं तो आपको छूट है, बाकी और किसी कम्युनिटी को नहीं दी जाएगी ऐसी छूट। आपको बिल्कुल वेल बिहेव तरीके से फोटो को क्लिक कराना होगा और उस फोटो को अपलोड करना होगा। साथ ही साथ आपको अपना जो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना होगा, आपका थंब इंप्रेशन है वो अपलोड करना होगा। बस इतनी चीजों के साथ आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे आपको जो चीजों का ध्यान रखना है, वहां पे नाम आपका जो है वो बिल्कुल ही आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपके फादर नेम भी सेम होना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग। अगर मदर्स नेम ऐड करना होता है तो वो भी सेम, और बाकी सारी डिटेल्स आपके 10th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो फिर आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर आप नेवी एमआर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इन सभी डिटेल्स का ध्यान रख के, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अप्लाई कर सकते हो और आप इसका फायदा उठा सकते हो। बाकी आपको पता है कि इसके लिए शॉर्टलिस्टिंग करने के बाद ही एडमिट कार्ड रिलीज करेंगे वो लोग। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि कुछ गलत परसेंटेज मत बताइएगा, क्योंकि इन फ्यूचर आपको फिर प्रॉब्लम होगी। जैसे आपका 90% है और आप 95% बता देते हो तो आपका एडमिट कार्ड में भी आ जाए, आप शॉर्टलिस्टेड हो जाओ, लेकिन आने वाले टाइम में उसका फायदा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको तो चांस ही नहीं मिलेगा, आपको वो बाहर कर देंगे और बहुत गंदे तरीके से बाहर करेंगे अगर आप वहां पे चले जाते हो तो। इन सभी चीजों का ध्यान रखना, कुछ भी चीटिंग मत करना, कुछ भी गलत मत करना। और बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे पूछ लेना। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से जाकर टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।